ये पूछना चाह रहे हैं उन समर्थकों से जो आतंकियों का समर्थन कर रहे हैं कि यहूदी कौन है तुम्हारे, नहीं पता तो हम बता रहे हैं, बाप है तुम्हारे। भारत को आवश्यकता है ट्रेन चलाने की कि इन्हें भरो, ये जितने भी देश विरोधी गतिविधि के इन्हें पाकिस्तान भेजो और इन्हें भेजो गाजा में जाके अपना बाजा बजाएंगे जाके, क्योंकि यहाँ भारत के अंदर इनकी कोई सुनवाई नहीं है। हम आतंकवाद के विरोध में थे, हम अपने माननीय प्रधानमंत्री के समर्थन में और उनके स्टैंड के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। तो क्रिया की प्रतिक्रिया है, जो तुमने बीज बोया है, कहावत है सीधी, जब बीज बोओगे बबूल का तो कहां से मिलेंगे। अरे तुम तो वो गद्दार हो जो भारत में रह के भारत के साथ स्टैंड नहीं लेते हो, खाते भारत का हो और भारत के साथ फिर भी नहीं रहते हो। मतलब जो इस देश के अंदर जब कश्मीरी पंडितों को मारा जाता है तब तो निकलते नहीं है, और हमास वहां पर 9 साल 10 साल 12 साल की 8-8 साल की 6-6 साल की बच्चों को करके पानी पिला करके उसको जीवित रखे। वो कांग्रेसी वो लोग हैं जो इस देश के टुकड़े करने के बाद भारत को जोड़ने की बात करते हैं, तो इस चीज को मान लीजिए वो कुछ भी दांव पे लगा सकते हैं इस देश को गजवाए हिंद करने के लिए। तो फिलिस्तीन के समर्थक बोल रहे हैं, तो यहाँ बोल के क्यों ढोल पीट रहे हो? जाओ गाजा में बाजा बजाओ, यहाँ मत बजाओ कोई सा भी, यहाँ किसी की आवश्यकता नहीं है। भारत का स्टैंड केवल और केवल इजराइल के साथ और इजराइल के साथ रहेगा। जय श्री राम। उस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, प्रतिक्रिया स्पष्ट करते हैं, डंके की चोट पे इजराइल के साथ खड़े हैं। देखिए, भारत का स्टैंड इजराइल के साथ है और हम भी इजराइल के साथ हैं। ये ना भूले भारत के वो गद्दार चंद जो समर्थन में आ रहे हैं कि बाप बाप ही होता है और यहूदी कौन है तुम्हारे, पहले तुम बताओ। हम ये पूछना चाह रहे हैं उन समर्थकों से जो आतंकियों का समर्थन कर रहे हैं कि यहूदी कौन है तुम्हारे, नहीं पता तो हम बता रहे हैं, बाप है तुम्हारे। जब वो 67,000 थे तो 7-7 8-8 देशों को पेलने वाले तुम्हारे बाप थे। कौन है यहूदी? यहूदी तुम्हारे बाप कैसे हैं? क्योंकि तुम निकले ही वहीं से हो। इस्लाम धर्म कहाँ से आया? यहूदियों से ही आया। और जब तुम अपने बाप से भिड़ रहे हो तो बेटा बाप से कोई नहीं जीत सका और ना कभी जीत पाओगे। लेकिन याद रखो, तुम लोग पूरे विश्व को 2 धड़े में बांटने का काम कर रहे हो। अगर आप बात कर रहे हो हमास के आतंकियों को साथ देने की, तो आपको सोचना चाहिए कि वो छोटे छोटे बच्चे जो अनाथ हो गए, जिन्हें पिंजरों में रखने वाला हमास, और वो माताएं और बहनें जिनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करके हत्या कर दी गई, आप उनका साथ दे रहे हो। अभी भारत में ट्रेंड चल गया है, जिस भी पक्ष में मोदी सरकार रहेगी उसका विरोध विपक्ष करेगा। देखिए, भारत में कोई ट्रेंड नहीं है। भारत को आवश्यकता है ट्रेन चलाने की कि इन्हें भरो, ये जितने भी देश विरोधी गतिविधि के इन्हें पाकिस्तान भेजो और इन्हें भेजो गाजा में जाके अपना बाजा बजाएंगे जाके, क्योंकि यहाँ भारत के अंदर इनकी कोई सुनवाई नहीं है। हम आतंकवाद के विरोध में थे, हम अपने माननीय प्रधानमंत्री के समर्थन में और उनके स्टैंड के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ये जितने भी आ रहे हैं ना, क्या हमास की तरफदारी जितने भी कर रहे हैं, एक बात बताओ, जब भारत के ऊपर जब मुसीबतें आई, हमला किया, इस्लामी कट्टरपंथियों ने पाकिस्तान के माध्यम से आतंक फैलाने का काम भारत में किया, क्या कभी हमास ने आकर भारत का समर्थन किया? आज बताएं वो लोग जो निकल के किस मुंह से अपने घरों से निकल के आकर आज बात करते हैं हमास की, कितनों ने आकर भारत के साथ स्टैंड लिया था? नहीं। अरे तुम तो वो गद्दार हो जो भारत में रह के भारत के साथ स्टैंड नहीं लेते हो, खाते भारत का हो और भारत के साथ फिर भी नहीं रहते हो। मतलब भारत के लोगों, मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि देखो और पहचान करो कि ये कौन है जो हमास गद्दारों का साथ दे रहे हैं। नहीं है क्या? योगी सरकार बुलडोजर चलवा रही है हमास का समर्थन करने वालों हमास का जो यार है वो देश का गद्दार है। भाई साहब ये बताओ, वो कौन सा सीना जोरी है जो पत्थर चलवा रही है? वो कौम किसकी है जो पत्थर चला रही है? वो कौम किसकी है जो 6 से 7 हजार मिसाइलें उन सोते हुए लोगों के ऊपर चला रही थी? वो कौन है? फिर कौन है वो? बताओ, जवाब दो। किसी के पास अगर जवाब है, अगर आप मानवता को शर्मसार करेंगे तो कोई आपके साथ नहीं खड़ा होगा। और ये तो अच्छा हो रहा है, तुम लोगों की सच्चाई हमें बताने की जरूरत नहीं है, तुम लोग स्वयं बता रहे हो कि तुम सदैव आतंक के साथ में थे। इजराइल का ही समर्थन क्यों करे? फिलिस्तीन पर तो पहले से अत्याचार करते आया है इजराइल। अगर बात करें तो विस्तारवाद नीति के खिलाफ नरेंद्र मोदी भी थे पहले। फिलिस्तीन पे कौन? फिलिस्तीन पे किसने अत्याचार किया? मैं आपकी परिभाषा करेक्ट कर देता हूँ। आज भी सुनिए, आज भी फिलिस्तीन पे कोई हमला नहीं हो रहा है। गाजा के अंदर उपस्थित हमास के आतंकियों पे हमला हो रहा है। ये देश को और दुनिया को गुमराह करने का काम क्यों हो रहा है? फिलिस्तीन तो आज भी है,
बताइए, अगर तुम लोग इतने ही बड़े योद्धा थे तो आर्मी से आर्मी को भिड़ाते, लेकिन कभी निर्दोषों को नहीं मारते। ये तो क्रिया की प्रतिक्रिया है। जो तुमने बीज बोया है, कहावत है सीधी, जब बीज बोओगे बबूल का तो कहाँ से मिलेंगे। सीधी सी बात है, आपने जो बोया है ये तुम्हारी क्रिया की प्रतिक्रिया है, और ये तुम्हारे कुकर्मों का ही नतीजा है कि जो तुमने सदैव मानवता को शर्मसार करने वालों का साथ दिया है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री पहले फिलिस्तीन के साथ खड़े होते थे, आज देखिए फिलिस्तीन के साथ खड़े होते थे, लेकिन आज विरोध में हमास के हैं। हम फिलिस्तीन के नहीं, हम हमास के विरोध में, आतंकियों के विरोध में हैं, और आतंकियों के विरोध में सदैव रहेंगे और आज जीवन रहेंगे। क्योंकि हम लोग कभी भी जो बच्चों को मार रहे हैं, जला रहे हैं, 60 बच्चों का क्या कसूर था जिन्हें जिंदा जलाया गया। बताओ, अगर आप बात करते हो तो उन 60 बच्चों का जवाब कौन देगा जिन्हें जिंदा जलाया गया। वो कौन है 500 से ज्यादा लोग जिनके सर तन से जुदा कर दिए गए थे। बताओ, कोई जवाब देगा? क्या ये शांति प्रिय कार्य था? समर्थक बोल रहे हैं कि आतंकी हमला नहीं है, क्रिया की प्रतिक्रिया है। तो फिलिस्तीन के समर्थक बोल रहे हैं तो यहाँ बोल के क्यों ढोल पीट रहे हो? जाओ गाजा में बाजा बजाओ, यहाँ मत बजाओ कोई सा भी। यहाँ किसी की आवश्यकता नहीं है। भारत का स्टैंड केवल और केवल इजराइल के साथ और इजराइल के साथ रहेगा। जय श्री राम। इस देश के नागरिकों को 110 करोड़ लोगों के लिए मैसेज है। देखो वहां पर ना इन्होंने क्या करा है, छोटी छोटी बच्ची 8 साल 9 साल। भाई साहब एक सेकंड रुको, मैं अपनी बात करूंगा, मैं दूसरों की किराएदारों की बात नहीं करूंगा। मैं मेरी बात सुनो, पत्रकार साहब मैं नहीं जानता, मैं अपने घर की और अपने परिवार और अपने समाज के लोगों के, अपने धर्म के लोगों को नहीं जानता हूँ। सुन लो भाई मेरी बात। भैया किसको कर रहे हो आप लोगों को पता है, और जो वीडियो देख रहे हैं ना उन लोगों को ही पता है मैं किसको माइनस कर रहा हूँ। जो इस देश के अंदर जब कश्मीरी पंडितों को मारा जाता है तब तो निकलते नहीं है, और हमास वहां पर 9 साल 10 साल 12 साल की 8-8 साल की 6-6 साल की बच्चों को पानी पिला करके उसको जीवित रख रहे हैं, इसलिए केवल दोबारा करना है, उसके बाद फिर दोबारा उसको पानी पिला रहे, फिर दोबारा करना है। एक एक बच्चियों के साथ 80-80 लोग बलात्कार कर रहे हैं। क्या वो भारत के अंदर नहीं देखा तुम लोगों ने? हैं? और आज यही लोग हैं जो वहां पर बलात्कार कर रहे हैं, और उन्हीं के जो हमारे देश के अंदर किराएदार रह गए वही आज उनके समर्थन में रोडों पे उतर रहे हैं। फर्क देखो, फर्क ये पूरी दुनिया में एक है, ये पूरी दुनिया में एक है, और तुम 110 करोड़ लोगों, तुम एक नहीं हो इसी भारत में। दुनिया की छोड़ो, इस एक भारत अपने एक घर में तो एक हो जाओ। हमें जाति धर्म से बांट करके अलग अलग कर दिया, और आज भी फ्रेम बना के एक प्रोपेगेंडा इस देश के अंदर काम कर रहा है। तुम ये हो, तुम वो हो, तुम फलाना, तुम ढिमकाना। पूरी दुनिया में ये एकजुट होकर के काम कर रहे हैं। और अब तो तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे देश के अंदर ही तुम्हारे पड़ोसी स्कूलों और कॉलेजों से नारे लगा रहे कि हम हमास के साथ हैं। जो 7,500 बम 7,500 बम घेर दिए गड़ 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 करके। अगर आप लोग नहीं जागे तो ये सोच लो कि अब की बारी दूसरी भारत के अंदर होगी, और वो तुम्हारा पड़ोसी कर रहा होगा। अरे विजय जी, हाँ जी बोलो, आप बोलिए, मैं आप जवाब दूंगा। 110 करोड़ कह रहे हैं ना, हाँ। 110 करोड़ में वो सनातनी कांग्रेसी भी है, जो विपक्षी भी है, जो उनका समर्थन कर रहे हैं। वो हैं, वो कांग्रेसी वो लोग हैं जो इस देश के टुकड़े करने के बाद भारत को जोड़ने की बात करते हैं। तो इस चीज को मान लीजिए, वो कुछ भी दांव पे लगा सकते हैं इस देश को गजवाए हिंद करने के लिए। कांग्रेसियों ने कांग्रेसी इस देश में कुछ भी नहीं कर रहे। इस देश का इस्लामीकरण करना चाहते हैं कांग्रेसी लोग, इस्लामीकरण करना चाहते हैं, इस्लामीकरण। इंडियन आर्मी पे क्या कहेंगे? इंडियन आर्मी इजराइल के लिए गया हुआ है। हाँ बिल्कुल, अरे हमें भेज दो, बहुत अच्छी बात है, गए। भाई साहब में गर्व होता है कि हमारे भारत देश से हमारे अपने देश सुरक्षित। मैं तो कह रहा हूँ हमारे देश की पुलिस भी जाए भाई साहब, केवल मानवता के लिए बात करें ना, वहां पर जाए तो सही। भाई साहब जागो। अगर इतने, भाई पहली बात तो तुम पता नहीं कौन से स्कूल में पढ़े हुए हो, तुम अंग्रेजों के स्कूल में पढ़े हुए हो। तुमने अगर गुरुकुलों में पढ़ाई करी होती ना तो तुम फर्क समझ जाते। ये सब पूरी दुनिया एक हो गई है, तुम भारत में होकर के एक नहीं हो रहे हो। स्टेटस लगाओ, स्टेटस अपने फोनों पे, इजराइल के समर्थन में स्टेटस लगाओ। और सुन लो भाई साहब एक बात और, मंगलवार को हनुमान चालीसा करो अपने घर के दरवाजों पे। अब घर के अंदर नहीं करनी आपको, अपने अपने घर के दरवाजों पे हनुमान चालीसा करो, गली के नुक्कड़ पे हनुमान चालीसा करो, कितनी बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया हो, फैक्ट्री एरिया हो, उसके चौक पे हनुमान चालीसा करो, और हनुमान चालीसा पे आगान करो कि हम लोग इजराइल के साथ हैं।
निकलो अपने अपने घरों से बाहर, निकलो अपने ऑफिसों से बाहर, एसी वाले रूम में बैठे रहोगे और जब घर पहुंचोगे तो तुम्हारा भी नंबर आएगा भाई साहब। जब घर पहुंचोगे ना तुम्हारा भी नंबर आएगा। इतनी बात कहना चाहता हूं, अगर समझ आए तो ठीक है, नहीं समझ आए तो भैया यूं जब तक दम है तब तक ऐसे चिल्लाते रहेंगे।